प्रार्थना करी आंटी ने, है ना, कि इंसान को कभी परमेश्वर के किए हुए उपकार को भूलना नहीं चाहिए और सदैव उसका धन्यवाद करना चाहिए। एक अंतिम गीत में चलेंगे, गीत क्रमांक 72, सॉन्ग नंबर 72 है, चले जाना है दूर से दूर तलक लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। गीत क्रमांक 72 के द्वारा यही कहता हूँ, चले जाना है दूर से दूर इतनी मुबारकबाद गीत का लेखक इसकी अंतिम कड़ी में कहता है कि जिस नाम से हमको क्या मिला, आनंद मिला। यानी कि अगर हम एक सच्चे आनंद की बात करें तो वो केवल और केवल महान प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, उनकी उपस्थिति में अजीज। और वही वक्त है कि हम परमेश्वर के उस पवित्र वचन में चलेंगे, आगे की सेवा परमेश्वर के वक्त अपने हाथ में लेंगे। हालेलुया। कई बार जीवन के अंदर में मनुष्य छोटी छोटी सी बातों में कुड़कुड़ाता है ना। कभी कभी ऐसा सोचता है कि जब हमारे पास में बहुत थोड़ा होता है तो हम थोड़े में कुड़कुड़ाते हैं। जब हमारे पास में हो सकता है हमारे अलमारी के अंदर में लॉकर में थोड़ा सा पैसा है तो हम बहुत कुड़कुड़ाते हैं, अरे परमेश्वर उसके पास तो बहुत है। कई बार हमारी सैलरी बहुत थोड़ी होती है तो हम उसमें कुड़कुड़ाते हैं। बहुत सी चीजों में हम कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के लोगों, एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर का वचन मत्ती 25 में कहता है। अगर आप मेरे साथ में पढ़ने के लिए मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय निकालें और 25 अध्याय के 21वें पद के अंदर में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में क्या हो, सहभागी हो। हालेलुया। ये मत्ती का 25 अध्याय का 21वें पद के अंदर में यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक स्वामी के बारे में लिखा है कि जब वो दूर देश में जा रहा था तो उसने जाने से पहले क्या किया, एक सेवक को बुलाया और एक सेवक को बुलाकर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसको 5 तोड़े दिए। कितने तोड़े दिए? 5 तोड़े दिए। बाइबल इस प्रकार से बतलाती है प्रभु के लोगों, 14 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम इस प्रकार से कहता है कि उसने अपने 3 सेवकों को, पहले सेवक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। और ये तीनों को बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उनकी काबिलियत के अनुसार दिया, तोड़ा। बाइबल में क्या दिया? तोड़ा। याद रखिएगा, परमेश्वर हमारी सबसे पहली चीज है कि जो तोड़े देता है वो हमारी काबिलियत के अनुसार देता है। ये याद रखने की हमें सबसे जरूरत है कि जो हमें तोड़े मिलते हैं वो हमारी काबिलियत के अनुसार मिलते हैं कि इस तोड़े से ये क्या कर सकता है। मेरे और आपको भी मैं कहूंगा किसी ना किसी प्रकार का निश्चित है प्रभु यीशु मसीह ने कोई ना कोई तोड़ा जरूर दिया है। कोई ना कोई तोड़ा, कोई ना कोई टैलेंट मेरे और आपके जीवन में, हर एक के व्यक्ति के जीवन में मैं कहूंगा कुछ ना कुछ परमेश्वर तोड़ा देता है। लेकिन कई बार इंसान उस तोड़े का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। जैसे यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने पहले को 5 तोड़े दिए, दूसरे को उसने 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। और उसको देने के बाद में बाइबल लिखता है वो दूर देश में चला गया। हालेलुया। जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले, उसने उन तोड़ों का क्या किया है? इस्तेमाल किया। मालूम है, अगर हम जनरली बात करें, जनरली बात अगर हम ये करें कि जिस सोते से आप रेगुलर पानी नहीं निकालोगे वो सोता क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसी तरीके से परमेश्वर ने जो हमें तोड़ा दिया है उसका यदि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो एक दिन तोड़ा धीरे धीरे खराब हो जाता। यानी कि जो ब्लेसिंग तोड़े के रूप में परमेश्वर देता है प्रभु के लोगों, उसका हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। कलाम में क्या लिखा है कि वो तो इनको तोड़े 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1 तोड़ा देकर दूर देश में चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद में परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि वो दूर देश से फिर जब वो लौट के आया, जब वो लौट के आया तो उसने उन तीनों से अपने दिए हुए तोड़े का क्या मांगा? हिसाब मांगा। हिसाब मांगा। याद रखिएगा कि जो परमेश्वर ने मुझे और आपको तोड़ा दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तोड़े का जब हमसे हिसाब लिया जाए तो हम उस तोड़े का हिसाब देने के लायक ही ना हो। हर चीज का बाइबल में लिखा है कि जो खुदा ने हमें दिया है
उसका क्या लिया जाएगा? हिसाब लिया जाएगा। हर चीज का हिसाब लिएगा। परमेश्वर ने जो जिंदगी दी है, परमेश्वर ने जो आशीष दी है, परमेश्वर ने जो तोड़े दिए हैं, उनका हिसाब 100% बाइबल कहती है किया जाएगा। और जब परमेश्वर का वचन कहता है जिसको 5 तोड़े दिए गए थे, वो अपने स्वामी के पास आया और आके कहने लगा स्वामी से, हे मेरे स्वामी, हे मेरे सिरजनहार, देख तूने मुझको 5 तोड़े दिए थे और इन 5 तोड़ों से मैंने 5 तोड़े और क्या कर लिए? कमा लिए। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कह रहा है कि उसने उस 5 तोड़े को 5 ही तक सीमित नहीं रखा, उसने 5 में से कम नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो उसके पास गया तो जाने के बाद में अपने स्वामी से कहने लगा, ये मेरे स्वामी, एक तूने मुझे 5 तोड़े दिए और देख मैंने इन 5 तोड़ों से क्या किया? लेन देन किया। क्या करा? लेन देन। लेन देन अगर हम आत्मिक रीति से बात करें और संसारिक दृष्टिकोण से बात करें तो 2 प्रकार का लेन देन है। संसारिक रीति से अगर हम बात करें तो उसने जो 5 तोड़े दिए थे, उसने 5 तोड़े से 5 और कमा के उसको क्या दे दिए? 10 तोड़े। लेकिन अगर आत्मिक रीति से बात करें, क्योंकि ये वचन आत्मिक है, आत्मिक रीति से बात करें तो उसने क्या कहा? मैंने इस तोड़े को दिया। क्या करा? दिया। यानी कि जो उसको परमेश्वर ने आत्मिक तोड़े दिए थे, उसने उस तोड़े को दबा के नहीं रखा, उसने उस तोड़े को दबा के नहीं रखा, बल्कि उस तोड़े का उसने इस्तेमाल किया, यूज किया। यूज कैसे किया? वो कह रहा है मैंने इस तोड़े से लेन देन किया। यानी कि जो तूने मुझे तोड़ा दिया था, इससे मैंने 5 आत्माओं को और क्या कर लिया? बचा लिया। मैंने 5 आत्माओं को और कमाया है प्रभु के लोगों। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जब हम इस पृथ्वी पर एक आत्मा को जीतते हैं, वो सबसे बड़ी कमाई है। बहुत से लोग इस संसार के अंदर में किस चीज को कमाई सोचते हैं कि मैंने 1 महीने काम किया, 1 महीने काम करने के बाद में सैलरी मिली, ये मेरी कमाई है। ये संसारिक रीति से हमारी और आपकी कमाई है। लेकिन सबसे बड़ी कमाई क्या है? प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। जब प्रभु यीशु वो स्वामी कह रहा है कि जब मैंने तुमको देखा कि तुम बच गए, तब मैंने तुम्हारी काबिलियत के अनुसार तुम्हें ये 5 तोड़े दिए और धन्य है तू दास। कितनी अच्छी बात कह रहा है परमेश्वर का वचन, कह रहा है धन्य हो तू दास। क्या लिखा है 21 अध्याय के अंदर में कि तू 21वें पद में 25 के 21 में कि धन्य है तू जो थोड़े में क्या था? विश्वास योग्य। इसमें थोड़े में, वो थोड़े 5 में कितना विश्वास योग्य रहा। यानी कि प्रभु के लोगों, कभी हम ये ना सोचे कि खुदा ने हमें थोड़ा दिया है, लेकिन थोड़े में अगर हम विश्वास योग्य हैं तो उस थोड़े को परमेश्वर बहुत बढ़ा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य थोड़े ही के अंदर में विश्वास योग्य नहीं रह पाता। वो थोड़े में क्या होने लगता है? कुड़कुड़ाने लगता है। थोड़े में कहता है, ओ प्रभु ये तो बहुत थोड़ा है, इससे क्या होगा, इससे कैसे जिंदगी चलेगी, उसके पास तो 5 है, मेरे को तूने 1 दिया, मुझसे ज्यादा इसको दिया, 2 दिए, उसको 5 दिए। लेकिन इस तरीके से हम अपने तोड़े की, पौलुस कहता है, चमक को खत्म कर देते, अपनी चमक को क्या कर देते हैं?
खत्म करते हैं। और कलाम में लिखा है, फिर दूसरा उसके पास आया और आकर उससे कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे सृजनहार, देख तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे और देख मैंने 2 तोड़े से और 2 तोड़े कमाए। आशीषित है वो व्यक्ति। उससे भी प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा यही कहते हैं, धन्य है तू, हालेलुया, धन्य है तू जो थोड़े में क्या रहा, वफादार। थोड़े में क्या रहा, वफादार रहा। लेकिन जब तीसरा आया, तीसरे ने आके क्या कहा, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, देख तूने मुझे 1 तोड़ा दिया था और मैं उस 1 तोड़े को लेकर सोचता रहा, 1 दिया है बस, क्या करूं इसका, क्या करूं, इससे अच्छा तो इसको क्या कर दूं, गाड़ दूं। यही लिखा है बाइबल में, अगर आप इसको पढ़ेंगी तो यही लिखा है, अरे प्रभु तूने तो 1 दिया, उसको 2 दिए, उसको 5 दिए, मुझे 1 दिया। नाराजगी जाहिर कर रहा है, एक तरफ नाराजगी भी और एक तरफ वो आलसपन भी जाहिर कर रहा है। 2 चीजें बताई जा रही हैं। क्योंकि जब वो प्रभु के पास में आया, अपने स्वामी के पास में आया, कहने लगा, मालूम क्या कहा, तूने मुझे जो 1 तोड़ा दिया था, मैंने उसको क्या कर दिया, गाड़ दिया। क्योंकि कह रहा है, मुझे मालूम था तू बहुत कैसा है, कठोर है, क्योंकि जहां तू बोता नहीं वहीं से क्या करता है, काटता है। उस स्वामी ने जब उस व्यक्ति को देखा, उसने कहा, पहला व्यक्ति थोड़े में वफादार था, दूसरा व्यक्ति थोड़े में वफादार था, लेकिन उसको भी इसके हैसियत के और इसकी काबिलियत के हिसाब से मिला था, लेकिन ये व्यक्ति इस योग्य नहीं निकला। कलाम में लिखा है, परमेश्वर के लोगों, यदि हम इसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, 25वें पद के अंदर में लिखा है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में क्या कर दिया, छिपा दिया। देख जो तेरा है वो ये है। कह रहा, मैंने तेरा तोड़ा काहे में छुपा दिया, मिट्टी में। कई बार परमेश्वर के लोगों, जो खुदा ने मुझे और आपको मखसूस किया, मुझे और आपको अभिषेक किया, मुझको और आपको सामर्थ्य से भरा, मुझको आपको तोड़े दिए। भाई ने कहा, तोड़े कई प्रकार के। मैंने कहा ना कि हर एक व्यक्ति को वो तोड़ा उसके देखकर, उसकी काबिलियत के अनुसार मिलता है। ये तीसरा शख्स, ये तीसरे शख्स की मैं आपको बताऊं, ये वो व्यक्ति है जो आलसी है, सुस्त है, काम जीवन में नहीं करना चाहता, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहता है। ये तोड़े का जो वर्णन आ रहा है वो आत्माओं से आ रहा है। आत्माओं का क्या लेन देन किया, उसने कहा, प्रभु मुझे 1 तोड़ा जो तूने दिया, लेकिन मैंने उसको जाकर क्या कर दिया, मट्टी में गाड़ दिया। जब कोई चीज मट्टी में किस चीज को गाड़ा जाता है, जो मर जाती है, मैंने गाड़ दिया। यानी कि जो चीज तूने मुझको दी थी अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए, जो चीज तूने मुझे दी थी कि मैं उस तोड़े का इस्तेमाल बहुतों में करूं, उस तोड़े के द्वारा मैं बहुतों को तेरे राज्य के लिए तैयार करूं, मैं बहुतों को इस तोड़े के द्वारा, तेरी बातों के द्वारा बहुतों को तेरे पवित्र सिंहासन के पास तक, स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाऊं। लेकिन मैंने उस तोड़े को क्या कर दिया, गाड़ दिया। मैंने इस तोड़े को मिट्टी के अंदर में गाड़ दिया। आज परमेश्वर के लोगों, सबसे पहली चीज मुझे और आपको एक चीज देखने की जरूरत है। जो चीज कहीं मुझे और आपको मिली है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो तोड़ा जो मुझे और आपको
बहुत वर्ष पहले मिला था, कुछ सालों पहले मिला था। सोचिए और समझिए, कहीं वो विश्वास का तोड़ा कम तो नहीं हो गया? वो पवित्रता का तोड़ा खत्म तो नहीं हो रहा? वो वफादारी का तोड़ा खत्म तो नहीं हो रहा? वो प्रेम का तोड़ा खत्म तो नहीं हो रहा? आज देखिए, कहीं वो आपने उस तोड़े को कहीं ऐसा तो नहीं है, गाड़ तो नहीं दिया? जो आपको मिला था, वो तोड़ा आपको, मुझको, हर एक को मिला है, लेकिन हर एक को वो तोड़ा उसकी काबिलियत के अनुसार मिला। लेकिन आज देखने की जरूरत है प्रभु के लोगों, जो आपको तोड़ा वर्षों पहले मिला था, आज उस तोड़े को मुझे और आपको देखने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है और अपने जीवन में देखने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तोड़ा मैंने और आपने गाड़ दिया हो। यानी कि जो प्रभु की प्रेजेंस थी, जो परमेश्वर की सामर्थ थी, वो ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने आलस, अपनी सुस्ती और अपनी लापरवाही के कारण उसको कहीं तोड़े को गाड़ तो नहीं दिया। जब वो आया और इस प्रकार से कहने लगा, 26वें पद में लिखा है, उसके स्वामी ने उस उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। क्या बोला? हे दुष्ट और कैसा दास? आलसी। आज हमारे जीवन में दो चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज, जब हम तोड़े को गाड़ते तो दुष्टता, और दूसरी चीज क्या हो जाती है? आलसपन। आज बहुतों के जीवन में क्या पाया जाता है? आलसपन। एक आलस की आत्मा है, आलस की। चींटियों का उदाहरण बहुत अच्छा दिया है उसने आलसी लोगों के साथ। जो लोग वर्तमान समय में आलसी हैं, तो उसने चींटियों का वर्णन किया। क्या कहा कि चींटियों से सीखो। वो आलसियों को कह रहा है कि चींटियों से सीखो कि वो वक्त से पहले अपने भोजन का अरेंजमेंट पानी गिरने से पहले ही कर लेती है। चींटियों से सीखो। यानी कि परमेश्वर उन आलस और आलसी लोगों को, बाइबल में लिखा है, आलसी व्यक्ति थाली में हाथ तो डालता है, लेकिन मुंह तक ले जाने से क्या हो जाता है? आलस में आ जाता है। आलस की आत्मा। आलस की वजह से आज हम क्या देखते हैं? जो इंसान के अंदर में परमेश्वर के प्रति प्यार था, मैं भोर को उठूंगा, तेरी दुहाई दूंगा, लेकिन आज वो तोड़ा आलस के कारण क्या हो रहा है? दब रहा है, नहीं दब रहा? किसी समय मनुष्य के जीवन के अंदर में एक बड़ी उमंग रहती थी कि मैं भोर को उठूंगा, तेरी दुहाई दूंगा, लेकिन आज वो तोड़ा, उस तोड़े की चमक धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि आज मनुष्य शरीर के अंदर में आलसी हो रहा है, आलस आ रहा है। एक बार की बात है कि जब पौलुस एक घर के अंदर में प्रचार कर रहा था, तो कलाम में लिखा है, एक व्यक्ति खिड़की के ऊपर क्या हो रहा था? ऊँग रहा था। क्या आ गया? आलस का, नींद आ गई। पौलुस तो प्रचार कर रहा है, लेकिन वो आलसी कहां पे बैठा था? खिड़की पे बैठ के आलसपन में नींद आ गई, और थोड़ी देर के ऊपर में क्या देखते हैं कि वो ऊपर से नीचे टपक गया। ये आलसपन है। यानी कि जो चमक, जो तोड़ा दिया गया है, उसका सही उपयोग आज उसके लोग उसकी सेवा के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसके प्रति समर्पण होकर आज नहीं कर पा रहे हैं। और परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु के लोगों, 26वें पद में उसने कहा, हे दुष्ट और आलसी।
देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु, यानी कि प्रभु तो कह रहे हैं कि मैंने तो तुझे दिया था, तू ये नहीं कह सकता कि मुझे कुछ नहीं दिया था, मैंने तो तुझे दिया लेकिन तू उसमें वफादार नहीं निकला, तू उसमें आलसी हो गया, तेरे जीवन में आलस आ गया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन वो कहता है, और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां काटता हूं और जहां मैंने नहीं छांटा वहीं से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज सहित क्या कर लेता, ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको क्या कर दो, दे दो। हालेलुया। क्या कहा, ये ले लो इससे, क्योंकि जिसको 5 तोड़े दिए थे, ये 5 में थोड़े में क्या था, वफादार था। मैंने इसको काबिलियत को देखकर इसको 5 दिया, मैंने दूसरे को भी काबिलियत देखकर उसको 2 दिया, मैंने तीसरों को भी काबिलियत देखकर उसको 1 दिया, लेकिन 3 के अंदर में से 1 कैसा निकला, आलसी निकला। लेकिन उसने जब पहले की ओर दृष्टि करी और जब पहले व्यक्ति को देखा, वास्तव में ये थोड़े में क्या था, वफादार, थोड़े में वफादार। आज हम जब थोड़े में वफादार नहीं रह पाएंगे तो ज्यादा मिल जाए तो हम कैसे वफादार हो पाएंगे। जब हम थोड़ा ही कई बार नहीं संभाल पाते, तो अगर उसने अधिक ज्यादा दे दिया तो उसको हम बर्बाद कर देंगे, उसको गाड़ देंगे। इसलिए कलाम में लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने कहा कि जिसके पास में 10 तोड़े हैं इसका भी ले लो और इसको दे दो, क्योंकि जिसके पास बहुत है उसके पास और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी ब्लेसिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि वो थोड़े में वफादार है। लेकिन जिसने अपना ये तोड़ा गाड़ दिया, जिसने अपना ये तोड़ा गाड़ दिया, उसके लिए क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है 29वें पद में, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं उससे वो भी है जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेर में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना है। यानी कि इस दास को एक जगह दुष्ट बताया गया, आलसी भी बताया गया, और तीसरी जगह उसने क्या बताया, निकम्मा। कहते नहीं कभी कभी कहा निकम्मा बच्चा है, यानी कि ये बात परमेश्वर के वचन की यहां पर पूरी हो रही है कि तुझे दिया लेकिन तेरा जीवन निकम्मा निकला, आलसी निकला, दुष्ट निकला, क्योंकि तूने इस तोड़े का सही इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वो दास, धन्य है वो दासी जो थोड़े में क्या रहती है, वफादार रहती है। पहला राजा 17 में लिखा है, जब एलिया अकाल के समय में घूम रहा था, खुदा ने एलिया से कहा, अब तू उठकर सारपत नगर की विधवा के पास जा और देख वहां मैंने तुझे रोटी खिलाने की क्या दी है, आज्ञा दी। क्या था उसके पास, बहुत था? नहीं था। जब एलिया सारपत नगर में गया तो बाइबल में लिखा है कि वो विधवा लकड़ी बिन रही थी। एलिया उसके पास पहुंचता है अकाल के समय में और कहता है, एक कटोरे में पानी लिया, एक छोटी रोटी बना के लिया। क्या उसने कहा, तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास मटके में एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। लेकिन वचन क्या कह रहा है, जो थोड़े में वफादार है। हालेलुया, सही बोला उस स्त्री ने। उसने अपने जीवन की एक सच्चाई बताई कि मेरे पास यही है, यही तोड़ा है मेरे पास लास्ट का। परमेश्वर का वचन कहता है वो थोड़े में वफादार थी।
वो काय में वफादार रही? थोड़े में वफादार रही। और कलाम में लिखा है कि तब खुदा के बंदे ने, एलिया नबी ने उससे कहा कि मैं जानता हूं तेरे मटके में आटा एक ही मुट्ठी है, थोड़ा सा ही है, लेकिन अगर आज तू थोड़े में वफादार होगी तो तू बहुत आशीष हो जाएगी। सारे मटकों का आटा तेरे ही मटके में भर जाएगा। सारे इज़राइल के लोग और सारे घर के लोग तेरे ही घर पे आके खाएंगे, लेकिन तू वफादार बन। और बाइबल में लिखा है कि वो एक ही मुट्ठी मैदा को रोटी बनाकर एलिया के पास ले आई, और जब वो लाई होगी तब उसने देख लिया होगा अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो चीज उसकी आंखों में थी कि अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब वो एलिया को वो रोटी बनाकर खिला देती है तो एलिया ने क्या कहा? तू थोड़े में वफादार है। हालेलुया, तू थोड़े में वफादार है। जब वो खा चुका उसने कहा, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं खड़ा रहता हूं, जिस परमेश्वर की मैं दुहाई दिन रात देता हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे तेरे दरवाजे में भेजा है, आज मैं उसकी शपथ खाकर कहता हूं इज़राइल में अकाल रहेगा, लेकिन तेरे मटके का आटा खत्म नहीं होगा, ना तेरी कुप्पी का तेल कम होगा, क्योंकि तू थोड़े में क्या रही? वफादार। धन्य है वो दास, धन्य है वो दासी, धन्य है वो याजक, धन्य है वो कलीसिया का शख्स जो थोड़े में वफादार रहे। अगर आज वर्तमान समय में हम थोड़े में वफादार रहेंगे तभी हम ज्यादा में वफादार हो सकते हैं। उसने क्या कहा? अब जाके मटके के आटे को चेक कर, अब जाके मटके के आटे को चेक कर। वो जिसने कहा था जिसके पास 5 तोड़े हैं, 10 तोड़े हैं, इसको ये भी दे दो, इसके पास बढ़ जाए। अब तेरे मटके का आटा क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि तू थोड़े में क्या रही? वफादार रही। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ चल रहे हैं, 3 दिन से बराबर चल रहे हैं, उनको भूख लगी, और बाइबल में कहा जब उन्होंने भीड़ को देखा तो अपने शिष्यों से क्या कहा? मैं इनको भूखा लौटा नहीं सकता। ये मरकुस का रेफरेंस है। वो कह रहा मैं इनको भूखा नहीं लौटा सकता। कलाम में लिखा है उसके शिष्य कहने लगे, हे प्रभु, ये भीड़ तो 4000 से ज्यादा की है, कैसे होगा अरेंजमेंट? यीशु मसीह ने एक सवाल किया भीड़ में, क्या तुम में से किसी के पास कुछ है? एक के पास में थोड़ा था। कितना थोड़ा था? 7 रोटी। कितनी? 7 रोटी। थोड़ा था, ज्यादा नहीं था। कलाम में लिखा एक जगह 7 रोटी और एक जगह 5 रोटी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन क्या था? वो थोड़े में वफादार था। यीशु मसीह के पास लाए, खुदावन ज्यादा तो नहीं है हम पे कि हम इस भीड़ को तृप्त कर सके, लेकिन यही 7 रोटी है। यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? धन्य है तू, क्योंकि तू 7 रोटियों में क्या रहा? वफादार रहा। और तब लिखा है यीशु मसीह ने उस रोटी को धन्यवाद करके तोड़ी, अपने शिष्यों को देता गया, और शिष्यों ने जाके भीड़ को बैठाल के खिलाते गया। और बाइबल में लिखा है 4000 से ज्यादा लोग खा चुके, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कितना बचा? तब कलाम में क्या लिखा है? उन्होंने कहा 7 टोकरे और भरे। उसने कहा ये 7 टोकरे उठा के इसको दे दो। जो 7 दिए थे तो इसको कितने भर के दे दो? 7 टोकरे। हालेलुया, आमीन। विधवा के आटे पे खालीपन था, सारा भर दो इसका आटा। उससे कह रहा है विश्वास योग्य है तू दास, जो थोड़े में क्या है? वफादार है। प्रभु के लोगों, हमें ये चाहे थोड़ी जिंदगी मिली है या बड़ी जिंदगी मिली है, बात ये नहीं है थोड़ा मिला है इस पृथ्वी पे या ज्यादा मिला है, लेकिन जो मिला है उसमें हम हर चीज में क्या रहे? वफादार रहे, क्योंकि वफादारी से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। और वो सच्चे वफादार लोगों को आज ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई, रूह और रास्तबाजी के साथ
पूरी मन के साथ उसके थोड़े में भी रहकर वफादार बने रहें, जैसे उस वक्त वो विधवा वफादार बनी रही और भीड़ में वो 7 रोटी लेके चलने वाला वफादार रहा, और जिस तरीके से वो 5 तोड़े और 2 तोड़े लेने वाला भी क्या रहा, वफादार रहा। उसी तरीके से हमारा और आपका भी जीवन इस संसार में वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ हो। हम थोड़े में सच्चे और वफादार ठहरे। खुदा इस वचन पर आशीष दे। हमारे जीते महान अत्यंत सामर्थी परमेश्वर, क्योंकि तू चाहता है कि हम सब थोड़े से थोड़े में वफादार रहे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा, हम जानते हैं खुदा बाप, लोग वफादार नहीं हैं, समय के वफादार नहीं हैं, प्रार्थनाओं में वफादार नहीं हैं, वचन के साथ वफादार नहीं हैं, चर्च में वफादार नहीं है, अपनी व्यक्तिगत लाइफ में वफादार नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहोवा, तू वफादार लोगों को चाहता है। खुदावंत, वो लोग जो पूरी वफादारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ तेरी सेवा को अंजाम दे। खुदा बाप, आज हम सभी को ऐसा मन और ऐसी आत्मा दे कि हम वफादारी के साथ अपने जीवन को चलाएं और हम तेरी दृष्टि में धन्य ठहरे। खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते हुए इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।